बात है, वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। अरे बे तो साहब कोई बात को नहीं पहुंची मेरे के नहीं फोन है मुझे लगो बे क्या 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 साहब तू यहाँ के टाबर में रखांगे तो वो कहती मेरा टबर रोड लग रहा है, तो मैं कह तेरा टबर मैं थोड़ी रख चुका है, तो लग रही हूँ। तो साहब थोड़ा सेटिस्फाइड था रही साहब गिरे गिरे तो चाहिए ना साइड में डाल फिर दिखाऊंगी मैंने सेटिस्फाई करने का तेरे। तो अब तो फिर बात क्या है, तू दी बियर में आग लग रहे हैं। थे के बात की थन याद है की बताओ। थे बने गले के हो गए साहब टाबर गर्मी रह लारली गली में तो चालू होगी इंगली में चालू कौन हुई मैं आके आगे के बाद में कहीं पे पार्टी वाला आग लग रही है। एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ आगे थे थान ध्यान थे के जवाब दियो आगे जवाब दियो। थे के टाबर में खिलावांगे हाँ तो और क्या कहूँ तो मैं ना ना सुनो चाहे हमारी इंग्लिश में गालूं। हाँ गाल दियो फिर को पट रही हो। अच्छा तू है कटे फोन ना कर बिना मतलब को तन बता दी कोई बात समझ में नहीं आने लग रही है। नहीं तू कहाँ नहीं गया पट दूं मैं तेरे कोई पट्टन वाला पट देगे तू मेरे को अच्छा तू क्या समान है सूरतगढ़ में विद्युत विभाग के एक अधिकारी के द्वारा जब आम जनता से गाली गलौज किया गया तो उसके अंदर से जिसके साथ फोन पे बात हुई थी वही सुरेश बिश्नोई मेरे साथ है। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से ये पूरी घटना घटी है। जी सर, सुरेश जी बताएंगे क्या मामला था। मामला ये था सर जी परसों शाम को तकरीबन 9:30 बजे 2 गली छोड़ के घर की तार टूट गई थी तो उन्होंने फ़ोन किया लाइनमैन को और इधर उधर उन्होंने कंप्लेन नोट करवाई, कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो इधर 3-4 गलियों की लाइट उस वजह से फॉल्ट हो गया, बंद थी। तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो रखे थे। मैं आया था तकरीबन घर पे 10:30-11 बजे। तो इनको मैंने ये बोले भी अभी लाइट नहीं आ रही है, काफ़ी देर होगी। तो मैंने इनको कहा भी आपने कंप्लेन की, ये बोले हमने कंप्लेन सभी जगह कर दी। तो मैंने कहा भाई जयन साहब के नंबर है, मैं आपको दे देता हूँ। मैंने ये पड़ोस में रहने वाले इनको जयन साहब के नंबर दिए। इन्होंने बात की तो इनसे अभद्र भाषा ने प्रयोग करके उन्होंने बात की जयन बनवारी जी दिरासरीन। फिर मेरे को इन्होंने दोबारा बुलाया, कहते जी वो आपने नंबर किसके दिए। मैंने कहा जयन साहब के सरकारी नंबर है ये तो, और बनवारी जी दिरासरी उनके। कहते वो तो गलत बात कर रहे हैं, सही सुन ही नहीं रहे हैं। अब मैं गालियाँ निकाले। मैंने खुद ने फ़ोन किया उनको तो वो मेरे से ही माँ बहन की गालियाँ देने लगे। ये जो पूरा कॉल अभी मार्केट में वायरल हो रहा है, जो बाजार में वीडियो वायरल हो रखी है, तो ये जो गालियां दी गई ये सारी इन्होंने आपको दी हैं? हाँ मेरे को दी थी उन्होंने सीधी फ़ोन उठाते ही। मैंने कहा साहब, पहले बात उन्होंने आराम से की। मैंने कहा साहब आपको वर्ल्ड से फ़ोन किया था तो आप उनको थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड ढंग से कर दो। कहते मैं सेटिस्फाइड क्या उनके बच्चे रखूँ। मैंने कहा ये तो आपको बात बोली नहीं भी, आप आराम से कह दो भी 1 घंटे बाद में आई, 2 घंटे। फिर कहते मैं क्या डांस करूँ। तो फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैं साहब ये कोई तो बात ही नहीं हुई, आप ढंग से बात करो भाई, ये कस्टमर है वो भोगता है आपका, आपको सेटिस्फाइड करो, आप अधिकारी हो, आपके नंबर है ये सरकारी, तो जनता तो आपको ही कॉल करेगी, किसको करेगी। जब दोबारा फ़ोन किया तो सीधा फ़ोन उठाते ही माँ बहन की गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। अभी हमारी उनसे बात हुई है, हम विद्युत विभाग में गए थे वहाँ पे। हालांकि वो कैमरे पे तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो आवाज़ है फ़ोन में ये मेरी आवाज़ ही नहीं है। आवाज़ तो वो तो जांच हो जाए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोहल्ले के सामने बीच में 5-6 महिला खड़ी थी, पुरुष खड़ी थे, स्पीकर ऑन था। मैंने स्पीकर ऑन पे बात की और उन्होंने सामने सिर्फ गालियों के सिवा और कोई बात ही नहीं की। स्क्रीन पे एक जो नंबर नजर आ रहा है वो नंबर उन्हीं का सरकारी नंबर है वो जी साहब का। वो कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन किसी और ने उठा के गालियाँ दी। ऐसे तो नहीं हो सकता सर, अभी उनका फ़ोन किसी ने उठा लिया, वो घर पे होंगे उस टाइम से। गालियां और फोन उठा के दिया वो उसको सब ने करो ना, आगे और मत फिर। जिसने गालियाँ निकाली उनका फ़ोन। ऐसे तो कल को किसी को, वो किसी प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, किसी भी वो धमकी दे सकता है। तो ऐसे तो फ़ोन का अपनी सुरक्षा तो उसके हाथ में। अभी आप बता रहे हैं कि ये व्हाट्सएप ग्रुपों में काफ़ी कोई मैसेज वायरल करने की कोशिश। हाँ वो अभी भी कमेंट कर रहे हैं, किसी ने वीडियो चढ़ाई है तो उसके नीचे कह रहा है कि बच्चों आपका काम नहीं है, मेरे को कुछ कर सकते हो, आप अपने माँ बाप को भेजो। अभी भी उनके कमेंट पड़े हैं इधर उधर, उनका जो सरकारी ग्रुप में वहीं भी वो वायरल करे हैं, उनके मैसेज पड़े। और बहुत ज़्यादा अभी भी वो क्या है कि शालीनता से बात नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को कह रहे हैं मेरा कुछ करके दिखाना है तो करके दिखा दो। और वो अय्यन साहब है, ओझा जी पे ही वो ब्लेम लगा रहा है। ओझा जी ने तो कुछ खा ही नहीं, उनको ही कह रहा है भी वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। हम कल उन ओझा जी के पास गए थे, हमने उनको दिखाई ऑडियो वीडियो। तो कल पहले रात को ही उन्होंने क्या किया भी, सारी घटना हुई, सुबह बाबू को फ़ोन करके कहता मेरी छुट्टी कर दो, छुट्टी ले ली। फिर ये घटना पता लगी ओझा जी को और बड़े अधिकारियों को, फिर उनकी छुट्टी कैंसिल की। कल हम बिजली विभाग में 12 बजे से लेके कम से कम 4-5 बजे तक थे,
तब तक वो नहीं आए। आज बिजली विभाग की तरफ से कमेटी गठित की गई है। हाँ, वो और आपके मोहल्ले में जांच करने के लिए भी पहुंचे यहाँ पहुंचे हैं। विजयनगर के गुप्ता जी हैं, वो अय्यन साहब हैं, उनको कमेटी बनाकर आज आए हैं वो, और वो अभी बयान लेके गए हैं मोहल्ले वासियों के, और अभी आपके आगे आगे ही निकले हैं बस। जी, आप देख सकते हैं कि लगातार जोधपुर डिस्कॉम के सूरतगढ़ विद्युत विभाग की तरफ से मोहल्ले के अंदर लाइट का कट लग जाने के बाद मोहल्ले के वासी जो हैं वो जेईएन को फ़ोन करते हैं और वो आगे से गाली गलौच पे उतर आते हैं और उसका जो रिकॉर्डिंग है वो वायरल हो जाता है। और आज जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ जेईएन ने गाली गलौच किया है उन लोगों का कहना है कि ये उसी की आवाज़ है और उसी का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसी ने ही अभद्र भाषा के अंदर हमारे साथ बात की है। आज सूरतगढ़ सिटी सब डिवीजन के जेईएन बनवारी लाल देहरा सिंह जी के विरोध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें सुरेश बिश्नोई पार्षद वार्ड नंबर 8 के साथ उन्होंने टेलीफोन पर वार्ता के दौरान बदतमीजी करने के संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसके संबंध में सहायक अभियंता विजयनगर को इसकी जांच सौंपकर अग्रिम कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा ताकि दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई समय पर की जाए।